हमारे लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक मुख्य कड़ी है जो हमें देश में एक लोकतांत्रिक सरकार देने की छूट देता है। हमारा देश एक सर्वधर्म और सर्वमत को मानने वाला देश है। हमारे देश में एक वार्ड पंच को चुनने से लेकर देश में एक संसद चुनने तक के लिए मतदान होते हैं। देश में सत्ता का चुनाव हमारे देश के नागरिक करते हैं। वोट देने के लिए हम हमारे मत के अधिकार का उपयोग करते हैं और ये अधिकार हमें देश का संविधान देता है। वोट कराने के लिए देश में संस्थाएं हैं जो देश में चुनाव करवाती हैं। देश में चुनाव करवाने वाली संस्था चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अलावा देश के सभी राज्यों में एक राज्य लोक सेवा आयोग भी है। यह संस्थान देश में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने से लेकर देश में सत्ता बनने तक का कार्यक्रम तय करता है। हमारे देश में एक चुनाव आयोग होगा और वो देश में चुनाव करवाएगा। इसकी जानकारी भी हमें देश के संविधान में मिलती है। चुनाव शांतिपूर्ण करवाने का जिम्मा देश में बनी इस संस्था का होता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है जिस पर देश की सरकार का कोई भी दबाव नहीं रहता है। देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। देश नागरिक होने के नाते देश की इस संस्था का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह हमेशा देश में शांतिपूर्ण चुनाव करवाती रहेगी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कई संवैधानिक संस्थाएं काम करती हैं। देश में निष्पक्ष रूप से काम करने वाली संस्थाओं में से कई संस्थाओं में से एक ये संस्था है जिसे हम भारतीय चुनाव आयोग कहते हैं। देश में चुनाव करवाने वाली संस्थाओं में भारतीय चुनाव आयोग देश में चुनाव संपादन करवाने का काम करती है। देश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने का ध्येय ही चुनाव आयोग का मुख्य मोटो है। देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। चुनाव में देश का हर वो नागरिक अपनी दावेदारी पेश कर सकता है जो चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करता हो। भारत में चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग के नियमों को पूरा करना होता है। देश में चुनाव एक निर्वाचन की प्रक्रिया है। निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। निर्वाचन के बिना लोकतंत्र की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। चुनाव और मत का अधिकार देश की जनता का एक अहम अधिकार है जिसका उपयोग देश की जनता देश की सरकार चुनने के लिए करती है। देश में चुनाव एक निष्पक्ष और निर्वाचन प्रक्रिया के अधीन आता है। चुनाव और निर्वाचन देश के विकास के लिए अहम भूमिका निभाता है। हमारे देश में विकास की महती आवश्यकता है। उसके लिए चुनाव भी एक अहम फैक्टर है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह कई भागों और धाराओं में बटा हुआ है। देश में चुनाव की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना बेहद जरूरी है। हमारे देश की निर्वाचन प्रक्रिया हर 5 साल में एक बार होती है क्योंकि देश में आम चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं। चुनाव चाहे वार्ड पंच के हों चाहे सांसद के हों, उन सभी के लिए हम सभी के लिए समान प्रक्रिया ही निर्धारित करते हैं। जो भी देश का नागरिक चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है यानी जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ना चाहता है, वो देश के किसी भी हिस्से का नागरिक होना चाहिए। प्रतिनिधि की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी प्राप्त के अनुसार भी आयु का मिलान जरूरी होता है। देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो उसके लिए पहले ये जरूरी है कि वर्तमान में जिसके लिए चुनाव करवाने हैं उसके 5 साल पूरे हो चुके हों। चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिसमें केंद्र चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग का अहम रोल होता है। चुनाव करवाने वाली संस्था सबसे पहले चुनाव के संबंध में एक प्रपत्र जारी करती है जिसमें चुनाव से संबंधित पूरी जानकारी होती है कि चुनाव कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। सभी जानकारियां संबंधित क्षेत्र को दी जाती हैं। जिस भी क्षेत्र में चुनाव होते हैं उस क्षेत्र में पहले इस बात की जानकारी ली जाती है कि क्या उस क्षेत्र के सभी वयस्क लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है। अगर नहीं
तो पहले चुनाव आयोग वहां के लोगों के नए नाम जोड़ने का काम करती है। चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेना भी बेहद जरूरी है। चुनाव से पहले जो भी प्रार्थी होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे एक निश्चित समय में अपना आवेदन पत्र अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद एक निश्चित समय में चुनाव की प्रक्रिया होती है और जिसमें चुनाव के अधिकारी सारा मोर्चा संभालते हैं और देश की जनता मतदान करने में अपना अहम योगदान देती है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले जिस क्षेत्र में चुनाव होते हैं, उस क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में चुनाव की पेटियां ली जाती हैं और एक निश्चित स्थान पर पहुंचाई जाती हैं ताकि मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो सके। इस पूरी प्रक्रिया के बाद देश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती है और देश अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनती है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में चुनाव एक निर्वाचन प्रक्रिया है। देश में चुनाव आयोग द्वारा ये चुनाव करवाए जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया एक आम प्रक्रिया है जिसमें देश का हर नागरिक हिस्सा लेता है और यह उम्मीद करता है कि उसके क्षेत्र के लिए सही, सच्चा और ईमानदार नेता चुना जाएगा।